दोस्तों, आज का दिन अपने गरीब दोस्त को दे दिया भाई। इतना मजा आ रहा है आज। ये एक और वीडियो मिला है, देखिए भाई। यार प्ले कर। गुड। अबे ये क्या, इतने प्यार से तुझे हार पहनाने आए और तुम इनकार कर रहे हो? मालिक, आज मैं आपकी कृपा से मंत्री बना हूं। शपथ लेते समय जो हार मुझे पहनाया गया था, वही हार लेकर मैं आपके चरणों में आया हूं। क्या वफादारी है, क्या ईमानदारी है। इससे पहले कि तेरे हार के फूल मुरझा कर सूख जाएं, तुम मेरे पैर छूने आए हो। इसी बात पर मैं तुम्हें हार पहनाता हूं। एक मिनट। अरे अब क्या हुआ? हार। जल्दी करो, जल्दी करो। तो देखो भाई, हम याद रखूंगा कि कौन कौन हमको हार डाला है और कौन कौन नहीं डाला है। जो डाला है उसकी भी सेवा करूंगा और जो नहीं डाला है उसकी भी करूंगा सेवा। काहे कि सेवा करना तो हमारा पैदाइशी धर्म है। ठीक है, बहुत हो गया, चल अंदर में। याद दे भाई। इज्जत के साथ, सम्मान के साथ हमें अंदर चलने की दावत दो। अंदर पधार तू। अब तो अंदर चल बे तू। तू क्या होता है आप कहिए? हम कोई मामूली आदमी नहीं हूँ, मंत्री हूँ हम। मंत्री महोदय, आप अंदर पधारिए कृपया। ये बात बराबर है। लरन सब माइनर्स। अबे ये क्या, लोगों के सामने सेवा की बात की तूने? तूने? नहीं, मतलब आपने। और फिर सेवा का इतना ही शौक है तुझे, तो मंत्री बनने की क्या जरूरत थी? सिर्फ सड़क पर झाड़ू के 2-4 हाथ फेर देता, खुद ब खुद सेवा हो जाती। साइलेंस, साइलेंस। अब हम मंत्री हूँ, ये काम हम देखूंगा। तुमको क्या चाहिए? भीख मांगो। मांगो भीख। सबसे पहले तो उस कलेक्टर को डिसमिस करा दो, कांटे की तरह हमारे दिल में चुभ रहा है। नामुमकिन। अरे तो फिर कम से कम उसको डिसमिस करा दो भाई। देखो कब्जा जी। अगर हम इस कलेक्टर को एक झटके में नौकरी से निकाल देंगे तो हमारे मन का जो गुस्सा है वो भी एक झटके में मटके की तरह भड़क देने से फूट जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको इसी शहर में रखते हैं, अंगूठे के नीचे दबा कर रखेंगे और पैरों से मसलते रहेंगे। जैसे जैसे वो रोता रहेगा वैसे वैसे हमारे दिल के छाले फूटते रहेंगे। इसको कहते हैं राजनीति। तेरे दिमाग ने तो बड़ी जल्दी तरक्की कर ली भूषण नाथ बड़बोले। Shut up! Shut up! हम तुमको फर्स्ट और लास्ट वार्निंग दे रहा हूं कि यहाँ कोई भूषण राशन भाषण नहीं है। हमसे गलती हो गई मंत्री महोदय, भोजन के लिए चलिए। मंत्री के तुम हाथ पकड़ते हो, सारी दुनिया पैर पकड़ती हो, तुम हाथ पकड़ते हो। और ये भोजन क्या होता है? वो डिनर का। डिनर। ये डिनर क्या होता है? वो जो दोपहर में खाना खाते हैं उसको डिनर कहते हैं, और जो रात में खाते हैं उसको ब्रेकफास्ट कहते हैं। और उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। काहे कि हम प्रेस वालों को अलॉटमेंट दिया हुआ, जाके थोड़ा भाषण देना है। हम भी चलते हैं। नहीं, तुम यहीं पड़ा रहो। जितना भी देश विदेश से फोन आएगा उसको रिसीविंग करता रहो। That's all. That's all. पंखा पूरा सोच है। नमस्ते जी। नमस्ते। सभी प्रेस वालों को हमारा नमस्कार। यह हमारा मंत्री बनने का पहला चांस है, और मंत्री की पदवी संभालने के बाद हम अपने राष्ट्र को ऊपर ले जाएंगे कि नीचे ले जाएंगे, यह जानने के लिए आप लोग बिना पानी की मछली की तरह फड़फड़ा रहे होंगे और सवालों के बम लेके तैयार होंगे। तो वो बम को हम अपने दम से उड़ाने के लिए तैयार हैं। मारो बम। सर, इलेक्शन से पहले आपने जनता से वादा किया था कि इस इलाके में एक यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। वो काम कहां तक पहुंचा है? वो काम कहां तक पहुंचा कलेक्टर साहब? ये काम तो नामुमकिन है मंत्री महोदय। हैं? इस विषय में सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड और प्रदेश सरकार ने काफी सोचकर कुछ फैसले किए हैं। हर जिला और हर डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी कायम करना नामुमकिन है। मेरा मशवरा है कि ये मसला आप भूल जाएं तो बेहतर होगा। भूल जाएं? ऐसे कैसे भूल जाएं? ये कोई अपने परिवार का मामला नहीं है, जनता का मामला है, समाज की आवाज है। इसको कैसे भूल जाएं? आप लोग चिंता नहीं करो, हम खुद ही अपने टेंडर मंगवाए के अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाई देते हैं। तब तक इस बात को जरा अखबार में नहीं छापना। हाँ, मांगो और मांगो। क्या मांगते हो? आपने वादा किया था कि काशी से गंगा की एक धारा को इस इलाके में लाकर इसे भी दूसरा काशी बना देंगे। हर बार ऐसे देखा वो है। काम कहां तक पहुंचा? हम वादा किया था
हाँ हाँ, वो भाषण में वादा किया था। हाँ, तो वो काम कहां तक पहुंचा कलेक्टर? भाषण दिया था तो उसूलन इस प्रश्न का उत्तर भी आप ही को देना चाहिए मंत्री महोदय। अरे यार, तुम समझता काहे को नहीं है? वचन दे दिया मतलब दे दिया। हो सकता है इलेक्शन की गर्मा गर्मी में मंत्री महोदय के मुंह से कोई बात निकल गई हो, लेकिन काशी से पाट कर 700 मील दूर गंगा की धारा को इस इलाके में लाने का साधन हुकूमत के पास नहीं है। गंगा तो बहुत दूर की बात है। ये हमारी नाक के नीचे जो इस शहर में गंदे नालियां हैं, अगर आप इनको साफ करा दें मंत्री महोदय तो बड़े पुण्य का काम होगा। तुम घर से नाश्ते में कुछ उल्टा सीधा खा के आए हो क्या? अरे एक भी जवाब ढंग का नहीं दे रहे हो। एक भी जवाब ऐसा नहीं जो पेपर में छापा जा सके या पब्लिक का कलेजा चीर के निकल जाए। ये करिश्मा तो आप ही दिखा सकते हैं सर, क्योंकि जिस कुर्सी पे मैं बैठा हुआ हूं वहां इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। सर, मैं आपके अपने बारे में एक सवाल पूछूं? हम खुद भी वही चाहते हैं कि हमारे बारे में पूछो। बेफजूल में आप लोग देश और राष्ट्र को बीच में लिए चले आ रहे हैं। हाँ, पूछो हमारे बारे में क्या पूछना है। अक्सर देखा गया है कि मंत्री बनने के बाद पहले लोग मकान बदलते हैं, फिर पार्टी बदलते हैं, मगर आपने अपना नाम बदल दिया, ऐसा क्यों? हाँ, हम अपना नाम बदल के धर्मेंद्र रख दिया। क्या है कि मंत्री की जो गद्दी होती है वो इंद्र की गद्दी के समान होती है। वहां बैठकर धर्म का काम करना पड़ता है। तो इंद्र की गद्दी काम धर्म का, तो धर्म और इंद्र मिला के धर्मेंद्र हो गया, इसलिए हम अपना नाम धर्मेंद्र रख दिया। ये बात जरा अपने अखबार में मोटे मोटे अक्षरों में छापना। आपने अपना नाम तो बदल दिया मगर भाषा नहीं बदली। हाँ, भाषा कैसे बदल देंगे भाई? अरे सवाल यही वो तो हमारी पूछेगा। मातृभूमि भाषा है, अर्थात माँ की भाषा। उसको कैसे भूल सकते हैं? चुनाव जीतने के बाद 4-5 सवाल हम जनता करते को हैं। भूल सकते हैं, मगर अपनी माँ को नहीं भूल सकते। हम चाहे मुख्यमंत्री बन जाए, चाहे कोई मंत्री बन जाए, मगर हर जगह अपनी ही भाषा इस्तेमाल करेंगे। जी बहुत अच्छा। अब आज्ञा दीजिए भूषण जी। तू कहा भूषण जी? बहुत घटिया नाम है, नाम से मत पुकारो। अब हमारा नाम धर्मेंद्र है। माफ कीजिएगा, मैं तो भूल ही गया था कि आपका पुराना नाम इतना घटिया है। अच्छा जी, नमस्कार। तुमसे जरूरी बात करनी है, फौरन मिलो। क्या देख रहे हो? जहां हम होंगे वहां एक ही कुर्सी होगी और उस कुर्सी पर केवल हम विराजमान रहेंगे। ये कुर्सी बड़ी विचित्र है, कोई भरोसा नहीं ये कब उलट जाए और कब पटखनी खाकर तुम दूर जा पड़ो। ये मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले ऐसा हो चुका है। अच्छा ठीक है, दूर से बात करो, ऊपर कहां चढ़े चले आ रहे हो? पहले ही बताओ, तुम अखबार वालों को उल्टा सीधा जवाब क्यों दिया था? अखबार वालों से मैंने जो भी कहा है वो सच्चाई और कानून के दायरे के अंदर की बात थी। दायरा वायरा हम कुछ नहीं जानते। आज के बाद हमसे जो बात करना वो हमारी हाँ में हाँ मिला के करना, बस। पिछले दिनों हम पद यात्रा में पैदल गए थे आगरा। तो वहां के कलेक्टर से हम कहा कि का जमुना के किनारे बेफजूल में ताजमहल खड़ा किया हुआ बहुत गंदा दिखता है, इसको धक्का मार के शहर में पहुंचा दो, जमुना नदी भी थोड़ी चौड़ी हो जाएगी। उसने कहा साहब हो जाएगा। उसके बाद हम देहरादून गए, वहां के कलेक्टर से कहा अरे काहे को बेफजूल में ये बासमती चावल उगाते, कौन साला खाता है इसको? अरे तंबाकू उगाओ, बीड़ी सिगरेट बच्चा लोग पिएगा, सरकार को भी 4 पैसे का फायदा होएगा। उसने कहा साहब हो जाएगा। तो वो सब तो हमारी हाँ में हाँ मिलाते हैं, और एक तुम हो हर बात में ना करते रहते हो। हिंदुस्तान में हजारों डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उन डिस्ट्रिक्ट का इंतजाम और एडमिनिस्ट्रेशन क्या आप लोगों और कलेक्टरों की हाजी नाजी से हुआ करेगा? तो फिर कैसे होगा? खेतों में बासमती चावल उगाया जाएगा, तंबाकू उगाया जाएगा, इसका ना तो आप फैसला करेंगे ना मैं करूंगा, वो तो किसान ही करेगा। लेकिन ये जमुना के किनारे से ताजमहल को उठाकर ठीक आगरे के बीच में लगा देने का ख्याल जो है, ये आपके रोशन दिमाग में आया कैसे, समझ में नहीं आया। बस आ गया ऐसे ही। माफ करना मंत्री महोदय, पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है और ना आप इतने बेवकूफ हैं, और ना ही वो कलेक्टर इतना बेवकूफ हो सकता है जो आपकी हाँ में हाँ मिलाता है। अरे हम दुनिया को भाषण देते हैं तो फिर हमको भाषण देने लगे। देखो हमसे नहीं उलझना, हमने दिमाग का टेम्परेचर बहुत खराब है, हम तुमको ऐसे करके नौकरी से उड़ा दूंगा। हाँ भूलते हो, मेरी मुलाजिमत परमानेंट है। हाँ अगर मैं चाहूं तो इस मुलाजिमत को छोड़कर तुम्हारी तरह सियासत के मैदान में आ सकता हूं।
इलेक्शन लड़ सकता हूं, मंत्री बन सकता हूं, मंत्री क्या मैं महामंत्री बन सकता हूं, लेकिन तुम्हारी कुर्सी बहुत टेम्परेरी और कमजोर है मिनिस्टर। तुम जैसे टकसाली मिनिस्टर आजकल आते हैं जाते हैं मौसमी टिड्डों की तरह आते जाते हैं। माफ करना, बुरा मत मानना, अगर सियासत का ये चोला उतार कर तुम कलेक्टरेट के दफ्तर में आओगे तो तुमको तो वहां चपड़ासी की नौकरी भी नहीं मिलेगी। ये हम खाली पीली इस सोए हुए शेर को पत्थर मार की जगह दिया। कहीं राजनीति के मैदान में आ गया तो अच्छे अच्छे पहलवानों को उठा के पटक देगा तो हमरी का भी साथ है। बड़ा हरामी ये गरीब दोस्त भाई, अभी मंत्री बन गया है और अपने पुराने बदले ले रहा है। लेकिन ये जो सामने वाला बंदा था ना, ये तगड़ा था भाई, ये तो पूरा उसको जवाब दे रहा था कि भाई ये तुम्हारी कुर्सी है, ये बदलती रहती है, मौसमी टिट्टू ऐसा नाम ले लिया तो मजा आ गया। हाँ ये बड़ा होशियार था, इसको सीधा कर दिया। गरीब दोस्त तो बड़ा अकड़ में भाई, कह रहा है जिसने मुझे हार पहना है वो मुझे याद है, जिसने नहीं पहना है वो भी याद है। ये गरीब दोस्त बड़ा हरामी है, सबको भाई बदले ले रहा है। बदले भी सबको ले रहा है। टकला को बोलता है मेरा नाम लो, अच्छे से मंत्री जी का नाम लो, जो हार पहनेगा उसको भी देख लेगा, जो नहीं पहनेगा उसको भी देख ले। बाकी सामने वाला था ना भाई, वो बड़ा होशियार था, तगड़ा था। बोला ये घटिया जो सवाल है ना, जवाब ये तुम्हारी कुर्सी है ना टेम्पररी है, ये मौसमी टिड्डों की तरह आते जाते हैं ना। ये बड़ा जोश वाला था। कलेक्टर तो आज भाई महान काम किया है, ऐसे भाई भाषण दे रहा है मंत्री को। ये मंत्री तो लग ही ना आ रहा है, ये तो भाई नया है।